परसों है फिजिक्स का पेपर उत्तराखंड बोर्ड के लिए, और ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिसमें से कोई ना कोई 2 वर्किंग मॉडल आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये कुछ वर्किंग मॉडल है, सारे के सारे हमने लिख दिए यहाँ पे। रेक्टिफायर, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर। रेक्टिफायर को हम हिंदी में बोलते हैं दृष्टिकाली, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को बोलते हैं चल कुंडली धारामापी, और ट्रांसफार्मर को तो ट्रांसफार्मर ही बोलते हैं। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। एसी जनरेटर मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर। ठीक है, इसका कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसको हम बोलते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और पीएन जंक्शन डायोड जिसको पीएन संधि डायोड बोलते हैं। इन सबको आपको एक एक करके पढ़ना है, और आज मैं आपको यही बताऊंगा कि कोई भी वर्किंग मॉडल है उसको आपको स्टार्ट कैसे करना है, कब उसका डायग्राम बनाना है, और किस तरीके से आपको उसको पूरा करके आना है, जिसमें आपको उसमें पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो है रेक्टिफायर। बेसिकली रेक्टिफायर क्या होता है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, एसी करंट को डीसी में बदलता है। ठीक है, एसी करंट को डीसी में बदलता है। जैसे हमारे घरों में बहुत सारे ऐसे अप्लायंस होते हैं जो कि डीसी चलते हैं, जैसे आपका फोन हो गया या आपका लैपटॉप हो गया, ये सारी चीजें किससे चलती है, डीसी करंट। डीसी करंट क्या होती है, मैं आपको एक चीज बता दूं, जो अल्टरनेटिव करंट होती है, अल्टरनेटिव करंट मतलब जो समय के सापेक्ष क्या होते रहती है, बदलते रहती है। टाइम के सापेक्ष क्या होती है, बदलते रहती है, मतलब समय के रिस्पेक्ट में चेंज होती रहती है, और एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद वो क्या होता है, अपनी डायरेक्शन क्या करती है, रिपीट करती है। जैसे ये टाइम है, ये ग्राफ है, एसी करंट का एक ग्राफ जैसा है। ये टाइम है, टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रही है करंट, और टाइम के रिस्पेक्ट में ही कम हो रही है। ठीक है, और एक निश्चित समय अंतराल के बाद, मतलब एक टाइम के बाद, यहाँ पे एक टाइम इसका होता है t/2, तो आधे टाइम के बाद इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो एसी जनरेटर का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एसी जनरेटर की जो करंट होती है वो एक टाइम में पॉजिटिव जाती है, एक टाइम में क्या होती है, नेगेटिव जाती है। ठीक है, और ये करंट पहले ज्यादा होती है, फिर उसमें कम होती है, और अपनी डायरेक्शन क्या करती है, चेंज करती है। तो रेक्टिफायर क्या होता है ये हम देखते हैं। रेक्टिफायर के हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कौन सा, हाफ वेव रेक्टिफायर, और एक होता है फुल वेव। अब सबसे पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर अगर आपको एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आपने इसका लिखना है सिद्धांत, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका प्रिंसिपल पीएन जंक्शन में काम करता है, पीएन जंक्शन के रूल पे काम करता है। ठीक है, पीएन जंक्शन हम बाद में बताएंगे। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, सबसे पहले हमने इसकी क्या बनानी है, प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली मतलब प्राइमरी कॉइल बनानी है इस तरीके से। ध्यान रहे कि जो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है वो क्या होने चाहिए, थोड़े से कम होने चाहिए। ठीक है, ये एसी करंट का सोर्स है, बीच में एडी करंट का सोर्स लगा देंगे, और एक बार आगे से क्या लगाएंगे, हम एक डायोड लगाएंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे डायग्राम, ये एक वेन डायग्राम है रेक्टिफायर का। अब इसमें हमने क्या क्या चीज लगाई है, सबसे पहले क्या लगाया है, प्राइमरी कॉइल। ये है प्राइमरी कॉइल। इस प्राइमरी कॉइल में क्या लगाया है, एसी सोर्स लगाया है, मतलब यहां से हम एसी करंट दे रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा यहां से हम दे रहे हैं। ठीक है, और जो प्राइमरी कॉइल है इसमें नंबर ऑफ टर्न जो होते हैं, फेरों की संख्या जिसे कहते हैं, वो कम होती है। और आगे एक है सेकेंडरी कॉइल, जिसमें क्या लगा हुआ है, एक डायोड लगा है, डायोड D1 लगा हुआ है। ठीक है, इस डायोड D1 में क्या है बेटा, ये डायोड है पीएन जंक्शन डायोड, में यहाँ पे लिख देता हूँ, पीएन संधि है, पीएन जंक्शन लगा। ठीक है, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिला के इसमें ये चीज बनी हुई है। एक इसमें लगा है लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस मतलब जो करंट आएगी वो सारी किसमें जाएगी, ये चीज। ठीक है, दोबारा बताया था मैं, रेक्टिफायर क्या है, वो एसी करंट को किसमें बदलता है, डीसी करंट में बदलता है। अब जैसे एसी करंट को हम डीसी में बदलते हैं तो कैसे बदलता है, जैसे देखो हमें पता है कि जो करंट होती है एसी सर्किट में, वो फर्स्ट साइकिल में क्या होती है, एक डायरेक्शन होती है, और दूसरी साइकिल में वो डायरेक्शन अपनी क्या करती है, चेंज करती है। अब जैसे हम यहां से देखो, मान लो कि यहां से इसकी पॉजिटिव साइकिल, पहली साइकिल यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये वाला जो टर्मिनल हो जाएगा इसका एक कोने का हो जाएगा पॉजिटिव, ये वाला जो टर्मिनल हो जाएगा नेगेटिव, ये वाला टर्मिनल हो जाएगा नेगेटिव। इंडक्शन के कारण जब कभी भी आपने लेंज का लॉ पढ़ा हुआ है, लेंज का लॉ ये बोलता है कि कोई भी एक कुंडली है या कोई भी एक कॉइल है, उससे अगर आगे बदलता है, जैसे देखो हमें पता है कि जो करंट होती है एसी सर्किट में, वो फर्स्ट साइकिल में क्या होती है, एक डायरेक्शन होती है, और दूसरी साइकिल में वो डायरेक्शन अपनी क्या करती है, चेंज करती है। अब जैसे हम यहां से देखो, मान लो कि यहां से इसकी पॉजिटिव साइकिल, पहली साइकिल यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये वाला जो टर्मिनल हो जाएगा इसका एक कोने का हो जाएगा पॉजिटिव, ये वाला जो टर्मिनल हो जाएगा नेगेटिव, ये वाला टर्मिनल हो जाएगा नेगेटिव। इंडक्शन के कारण जब कभी भी आपने लेंज का लॉ पढ़ा हुआ है, लेंज का लॉ ये बोलता है कि कोई भी एक कुंडली है या कोई भी एक कॉइल है, उससे अगर आगे करंट फ्लो होता है इंडक्शन के कारण, जिसमें म्यूचुअल इंडक्शन आता है, अन्योन्य प्रेरणा जिसे कहते हैं, तो वो हमेशा उस करंट का विरोध करता है जिससे वो बना है। आगे बात समझे, तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे कौन सा टर्मिनल आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। आगे बात समझे, तो पहली हाफ साइकिल में करंट जाएगी ऐसे करके, यहां से ऐसे करके, यहां से जाएगी ऐसे करके, और ये ऐसे करके लोड रेजिस्टेंस में जाएगी पहली हाफ साइकिल में। तो इस हाफ साइकिल में करंट जाएगी, तो पीएन जंक्शन डायोड में
कैसा, कौन सी बाइसिंग हो जाएगी, कौन सा अभिनत हो जाएगा, तो ये पी एन जंक्शन है, पी एन जंक्शन। तो पी टाइप को किससे ज्वाइन किया, पॉजिटिव टाइप से, और एन टाइप को किससे ज्वाइन किया, नेगेटिव टाइप से। तो ऐसी घटना में होता है अग्र अभिनत। क्या होता है, जब हम क्या करते थे, कोई भी डायोड को इस तरीके से बैटरी से जोड़ देते हैं। ये डायोड बनाया मैंने, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये है पी टाइप और ये है एन टाइप। पॉजिटिव टाइप को अगर पी टाइप को पॉजिटिव टाइप से जोड़ देंगे, एन टाइप को नेगेटिव टाइप से जोड़ देते हैं, तो उस समय हमें पता था कि विस्तृत होते हैं, जितने कोटर और ये सब विस्तृत होते हैं, डिप्लीशन लेयर टूटती है और फिर करंट हो जाता है, उसमें फ्लो हो जाता है, धारा प्रवाहित हो जाती है। तो वैसे इसमें फॉरवर्ड वाइज लगा है, क्या मतलब लगा है, फॉरवर्ड वाइज लगा है, तो इसमें करंट हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी, पहली साइकिल में करंट हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी। अब इसका एक और डायग्राम है, जैसे देखो, ये बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो एसी, ये ऐसे करके एसी सोर्स है, आगे बात समझे, ये एसी सोर्स किसकी है, ये प्राथमिक कुंडली जो हमने दी हुई है। अब रिजल्ट में लोड रेजिस्टेंस में कैसी करंट आनी है वो हमें बनाना है, ठीक है। वो वेन डायग्राम कैसे बनाना है, यहां देखो इस तरीके से। अब जैसे पहली हाफ साइकिल में क्या हुआ, करंट यहां से फ्लो हुई, तो करंट आ गई इस सर्किट में, तो यहां से करंट इस तरीके से यहां। अब नेक्स्ट साइकिल में देखते हैं, नेक्स्ट साइकिल में क्या हुआ, यहां से ऐसे पॉजिटिव था। अब नेक्स्ट साइकिल में मैंने आपको बताया था कि एसी करंट होता है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार अपनी डायरेक्शन क्या करती है, चेंज करती है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जहां पे नेगेटिव है वहां पे आ जाएगा पॉजिटिव, जहां पे पॉजिटिव वहां पे आ जाएगा नेगेटिव। इस कारण यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा नेगेटिव। ऐसे करके करंट फ्लो हुई ना, तो पॉजिटिव टर्मिनल ये बन गया नेगेटिव। इंडक्शन के कारण आगे कौन सा चार्ज आएगा, आगे कौन सा टर्मिनल आ जाएगा, नेगेटिव, और यहां पे कौन सा टर्मिनल आ जाएगा, पॉजिटिव। अब देखो, जब भी हम पी टाइप, एक डायोड के पी टाइप अर्धचालक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, या एन टाइप को किससे जोड़ते हैं, पॉजिटिव जोड़ते हैं, तो डिप्लीशन लेयर बढ़ जाती है और करंट, बहुत माइनर करंट उसमें आती है। करंट तो आती है लेकिन बहुत माइनर तरीके से आती है, बहुत निम्न करंट आती है, जो कि इसमें होगी नहीं उतनी करंट, ठीक है। तो जो नेक्स्ट जो साइकिल है उसमें करंट यहां से फ्लो नहीं होगी, उसमें करंट फ्लो नहीं होगी, आगे बात समझ में। और उसके बाद नेक्स्ट हम ऐसे करते रहेंगे, तो आगे ऐसे करंट फिर से होगी, और ये ऐसे करके नीचे को फ्लो नहीं होगी। तो आप अगर गौर से इस डायग्राम को देखोगे, तो ये डायग्राम एसी, ये तो एसी वाला था, ये वाला डायग्राम खुद को खुद एसी को हटा के डीसी बची हुआ है, आगे बात समझ में। क्योंकि साइकिल इसमें ये वाली साइकिल गायब हो गई है, ये वाली साइकिल आती रहेगी, तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, पूरी साइकिल के लिए करंट हो जाएगी, कांस्टेंट करंट बन जाएगी। और कांस्टेंट करंट को हम क्या बोलते हैं, डीसी करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीसी करंट बोलते हैं। समझ में आगे बात। तो ये एक रेक्टिफायर का मॉडल है। अब जैसे ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, वैसे ये फुल वेव रेक्टिफायर भी है। ये फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, यहां देखो, फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए क्या होता है बेटा, जरा ध्यान देना। जैसे मान लो एसी सोर्स, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में पहले इसका सेटअप सीखते हैं, समझ में आ गई बात। अगर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी आएगा तो आपको कैसा सेटअप बनाना है ये देखना है, ठीक है। जैसे मान लो इसमें भी सेम सेटअप है, लेकिन इसमें डायोड क्या लग जाएंगे, दो डायोड लग जाएंगे, एक लग जाएगा डायोड 1, एक लग जाएगा डायोड 2, ठीक है। दो डायोड से हम इसको कर सकते हैं, पूरी की पूरी साइकिल को, पूरी की पूरी जो साइकिल है अल्टरनेटिव करंट की पढ़ते बढ़ते धारा की, उसको डीसी में कन्वर्ट कर देंगे और करंट की थोड़ी सी हमें क्या मिल जाएगी, ज्यादा मिल जाएगी। उसकी फ्रीक्वेंसी करंट की क्या मिल जाएगी, ज्यादा मिल जाएगी, ठीक है। जैसे 50 हर्ट्ज देंगे हम इसमें, तो आगे आके वो 100 हर्ट्ज मिल जाएगी हमें, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, जैसे मान लो एसी करंट में यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव से इस तरीके से फ्लो हुआ, यहाँ पे क्या, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ भी नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा। इंडक्शन के कारण आगे कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ कैसा आएगा, पॉजिटिव।
कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव जाएगा। तो करंट यहां से जाएगी और ये तो हो जाएगा आपका उद्गम अभिनत। क्या हो जाएगा? उद्गम अभिनत मतलब रिवर्स बाइसिंग। पी टाइप एन टाइप है और यहाँ पे पी टाइप एन टाइप। तो पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर है वो किससे जुड़ा है? पॉजिटिव टाइप से, और नेगेटिव का नेगेटिव से जुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा इस सर्किट में क्या होगा, इस तरीके से धारा ऐसे लेके क्या हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी ऐसे, और ये लोड रेजिस्टेंस में चली जाएगी, फॉरवर्ड वाइज रहेगी। समझ में आ गई बात? और जब इसकी साइकिल हम फॉरवर्ड वाइज करेंगे तो ये इस तरीके से, तो यहाँ पे करंट इस तरीके से आ जाएगी। अगर इसको हम मिटा दो दोबारा से, इसको वही वाला ग्राफ बनाओ। ठीक है, तो पहली साइकिल में करंट क्या हो गई, फ्लो। अब क्या होगा दूसरी साइकिल में, ये क्या है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव है तो आगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आगे बात समझ। फिर ये अभी ये वाले डायोड ने वर्क किया, अब उस समय कौन सा डायोड वर्क करेगा, ये वाला वर्क करेगा। आगे बात समझ, ये बन जाएगा कौन सा, फॉरवर्ड वाइज। तो ये फॉरवर्ड वाइज बन जाएगा तो यहां से करंट क्या हो जाएगी, इस तरीके से फ्लो हो जाएगी। तो आप देखोगे जो ये नीचे वाली जो साइकिल है, नीचे वाली जो हाफ साइकिल है, इसमें भी ये करंट भी क्या हो जाएगी, इस तरीके से ऐसे फ्लो हो जाएगी। सो ऑन, फिर ऐसे करके होते रहेगा। नेक्स्ट साइकिल के लिए इस तरीके से, और ये इस तरीके, ये करंट क्या हो जाएगी, डीसी बन जाएगी। इसको ही बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। समझ में आ गया? नोट कर लो इसको।